हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 11th का अगला लेक्चर सेट्स का। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको सेट्स के बारे में कुछ जानकारी दी थी, उसकी डेफिनेशन और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि, ये दो विधियाँ आपको बताई थी। और कैसे कुछ नंबर सिस्टम के बारे में भी हमने आपको बताया था, इंटीजर्स से हैं, होल नंबर से है और आपका नेचुरल नंबर्स हैं। ये तमाम डिस्कशन हमने इससे पहले लेक्चर में किया था। आइए शुरू करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। हमने आपको बताया था कि किसी सेट को यानी कि समुच्चय को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और एक समुच्चय निर्माण विधि जिसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो रोस्टर रूप में हम जब व्यक्त करते हैं तो मछली कोष्ठ के अंतर्गत जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा लगा के एक दूसरे के से सेपरेट करते हैं। जैसे सपोज दैट ए इज इक्वल टू ए बी सी है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी इसको इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। तो इसी तरह से अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट दिया है तो उसको हम यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में दिया है तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है नी। एक पूर्णांक है, पूर्णांक हमने बता रखा है आपको, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स, ठीक है नी। और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, इसका मतलब होता है -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। -3 लेस देन एक्स का मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन -3, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है -3 से बड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप नंबर लाइन का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू कोई भी सेट है उसको अंग्रेजी की जो हमारे कैपिटल लेटर्स हैं उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो a इज इक्वल टू x से एक पूर्णांक है जिसका मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी कि -3 लेस देन x का मतलब x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 7। तो -3 से बड़ा जो इंटीजर है वो है हमारा -2, यानी कि जो हमारा सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में वो बनेगा -2 से लेकर के 6 तक। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से जो ये सेट है हमारा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, इसको हम इस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, c इज इक्वल टू आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका योग 8 है। तो ऐसी हमने नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं लेनी है जिनका योगफल 8 होता है। तो इसमें आप देखेंगे जीरो तो होता नहीं, जीरो हमारा ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो को हम होल नंबर कहते हैं। तो 1 प्राकृतिक संख्या है, 1 में कितना जोड़ेंगे 8 होगा, तो 1 7, यानी कि 1 और 7 2 डिजिट है। एक चीज और मैं बताऊं, कोई भी मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं वो हमारे जो 10 डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये जो हमारे 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट्स जो हैं इसी से सारे हमारे नंबर्स बनते हैं। तो बच्चों देखिए, ऐसी संख्याएं नेचुरल नंबर्स आपने लेनी है जिसमें जो डिजिट हैं, अंक हैं, उनका योग 8 है। तो 1 7 यानी कि 17 हो गया, 2 के साथ आपका 6 हो जाएगा 26 नेचुरल नंबर है, 3 5 35, इसके बाद 4 4 44, फिर आ जाएगा आपका 5 3 53,
6 2 इसका भी सम आपका 6 और 2 का 8 है। 7 1 इसका सम भी आपका 8 है। इसके बाद आ जाएगा 8 0। तो ये हमारे ऐसे डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या हैं जिसके अंकों का योग 8 है। जैसे 17 है तो 1 अनुसार 8, 26 है 26 है तो 2 + 6 8, 35 है 3 + 5 8, 44 है 4 + 4 8। इस तरह से सारे ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम हमारा 8 है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी संख्या है, 2 अंक हैं सभी में, जिनके अंकों का योग 8 है। तो इस तरह से आप जो रोस्टर फॉर्म में इसको व्यक्त करते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है E = ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो कोई भी अगर हमको वर्ड दिया है तो उसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको सीधे सीधे जो आपका वर्ड्स हैं, इसमें जो अक्षर हैं उसको एक बार लिखेंगे। जैसे T, फिर आ जाएगा R, फिर आ जाएगा I, फिर आ जाएगा G, फिर आ जाएगा N, फिर आ जाएगा O, फिर आएगा M, इसके बाद तो आएगा E भी आएगा। इसके बाद देखिए T है, T एक बार आ चुका है तो एक ही बार आएगा। R हमारा पहले ही आ चुका है। इसके अलावा हमारा लास्ट जो वर्ड है, अक्षर है, वो हमारा क्या है, Y है। तो TRIGNOMEY। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के जो अक्षर हैं उनको इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको अल्फाबेटिकल आप लिख सकते हो। जैसे I पहले आ जाएगा, E आएगा, EFGHI, JKL M आ जाएगा, फिर आ जाएगा N, फिर आ जाएगा OMNO, PQRST। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारे कुछ हमारे मिस हो गए हैं। तो पहले E आ गया था, फिर आएगा आपका Y भी आएगा, इसमें Y भी आएगा। E है, E के बाद हमने I नोट किया था, I के बाद हमारा M आ गया था, M के बाद N आ गया, N के बाद हमारा O आ गया, O के बाद हमने R ले लिया था, R के बाद T आ गया था, T के बाद हमारा Y आया, और हमारा T के बाद आ गया Y, और क्या आ गया E। तो E I 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कौन सा हो रहा है इसमें मिस? E हो गया, I हो गया, इसके बाद M हो गया, फिर N है, फिर O है, फिर R है, फिर T है, T है, T के बाद कौन बचा? G, सॉरी एक G नहीं आया, EFG। तो यहाँ पर हम E के बाद हम कहेंगे G। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के हमारे अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक शब्द जो, एक अक्षर जो है एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। आपको जो समुच्चय यहाँ पर दिया गया है वो हमें सेट बिल्डर यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में दिया है। इसको फिर से हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो B = कितना होगा? तो x सच दैट x एक पूर्णांक है। x जो पूर्णांक है वो सारे जो हमको कंडीशन दी है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, ये इसके बीच में जितने भी हमारे पूर्णांक आएंगे वो सारे B के एलिमेंट्स होंगे। तो देखो बच्चों, फिर नंबर लाइन का यूज बहुत होगा। इसको नंबर लाइन आप बार बार खींचिए ताकि आपको आगे जाके नंबर लाइन को समझने में, नंबर लाइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे -1, इसके बाद 1 2 3 4 5, इतना ही अगर आप 5 तक भी लिखते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो -1/2 आपका कहीं यही होगा, 0 और -1 के बीच में। 9/2 का मतलब हो गया 2
4 जा 8 1/2 यानी कि 4.5। 4.5 का मतलब लगभग इधर होगा। तो एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है। क्योंकि ये लेस देन है, अब ये इनइक्वलिटी में हम पढ़ेंगे, ये लेस देन है, इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है नहीं, अगर इसमें इक्वल भी आता है, अगर ऐसे अगर लगा है तो इसको हम बोल देते हैं लेस इक्वल। ठीक है, तो जब लेस इक्वल आएगी इंटरवल में बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे इसको हॉलो करते हैं, जिसमें खाली इक्वल नहीं है तो हॉलो आ जाता है। हॉलो का मतलब खुला सर्किल इस प्रकार से बनाते हैं। तो इन दो गोलों के बीच में जो हमने डिनोट किया है, ये हमारा -1/2 है और ये हमारा 4.5 है। ठीक है ना, तो इसके बीच में जो भी हमारे पूर्णांक संख्याएं आ रही हैं वो इस सेट में हैं। तो b = हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि इससे बड़ा पूर्णांक 0 है। 0 के बाद हो जाएगा आपका 1, 1 के बाद हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा हमारा 4 भी आएगा, क्योंकि 4.5 है वो आगे है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड है। इसी तरह से नेक्स्ट है c = आपको दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है जहां पे x² = 4 है। अब एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, x² = 4, यानी कि ऐसे पूर्णांक हमने लेने हैं जिनका स्क्वायर जो है 4 है या 4 से के बराबर, 4 के बराबर है या 4 से कम है। तो ऐसे पूर्णांक हमारे कौन कौन से होंगे? तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, जो प्रॉपर मेथड है, वो एक मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे 4 है, जैसे हम समीकरणों को हल करते हैं पक्षांतर करके, 4 को हम इधर लाएंगे तो x² - 4 ≤ 0 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को दोनों ओर घटाने पर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स। तो फिर इसके हम फैक्टर करते हैं, तो x - 2 × x + 2 ≤ 0। जब हमारे इस फॉर्म में फैक्टर आता है x - a × x - b, जनरली ऐसे कहेंगे, ये लेस देन हो या लेस इक्वल हो या ग्रेटर इक्वल हो, इक्वल टू 0 जब आता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, इनइक्वलिटी का प्रश्न है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक मेथड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, अगर हमने प्रॉपर x - a × x - b के फॉर्म में इसको लिख दिया है, तो सीधे सीधे आप एक नंबर लाइन खींचिए। इसके बाद देखिए कि इसकी वैल्यू 0 कहां पर होती है। यदि x - 2 = 0 है, तो x की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। तो 1 2, तो 2 को आप नोट कर लीजिए। ठीक है नहीं, इसके अलावा x + 2 = 0, जब इसकी वैल्यू 0 कहां पर होगी, -2 पे होगी। तो ये -1 ये हो जाएगा हमारा -2, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये इनको क्रिटिकल पॉइंट हम बोलते हैं। 2 और -2 जो हमारे हैं, इनको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हमने नोट कर लिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें बाकी आपको बीच के लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो जनरली इनका सॉल्यूशन होता है। एक -2 आपने लिखा, एक 2 लिखा। ठीक है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट आप नोट करेंगे। तो इधर से आप साइन लगाएंगे, पहले आप प्लस का साइन लगा देंगे, और बीच में जो ये इंटरवल है इसमें माइनस का साइन लगा देंगे, और इधर हम प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है नहीं, प्लस माइनस प्लस। सिर्फ आप कंडीशन क्या है कि आपकी जो असमिका है, इनइक्वलिटी है, वो x - a × x - b के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर x² ≤ 4 था, तो हमारी इनइक्वलिटी जो है वो इस फॉर्म में आ चुकी है। तो अब देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है लेस देन 0 है। लेस देन 0 कब होगा, जब वैल्यू निगेटिव में आएगी। तो निगेटिव के अंतर्गत जो हमारा इंटरवल आ रहा है वो -2 से 2 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो x की एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं
वो क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा इक्वल भी है तो -2 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा। तो -2, उसके बाद अगला जो हमारा इंटीजर आता है -1, फिर 0, फिर 1, फिर आ जाएगा आपका 2। तो इस तरह से x का जो यहाँ पर सॉल्यूशन है x² इज लेस इक्वल 4, इसमें x की वैल्यू जो होगी -2, -1, 0, 1 एंड इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक बार पुनः इसको देख लीजिए। अगर आपकी कोई इनइक्वलिटी या असमीका जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इस तरह की आती है तो इसको आप नंबर्स को सारे एक तरफ लाएंगे और राइट साइड में आप केवल 0 वहां पर रहने दीजिए। इसके बाद इसको प्रॉपर फॉर्म में आप लिखेंगे, जो हमारी जनरल फॉर्म है x माइनस ए एक्स माइनस बी, ए और बी यहाँ पर हमारे जो वो हैं क्या कहते हैं कांस्टेंट हैं। तो इस फॉर्म में अगर आपने लिखा है तो इसके बाद x की कौन सी वैल्यू पर ये 0 होता है और ये वाला फैक्टर कौन सी वैल्यू पे 0 होता है। तो यहाँ पर हमने देखा ये 2 पे 0 हो रहा है और ये -2 पे 0 हो रहा है। इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है नहीं। जब क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल जाते हैं तो एक साइड का साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये शॉर्ट ट्रिक है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसके बाद देखिए क्योंकि लेस इक्वल 0 है तो ये भी हमारा इंक्लूड होगा और माइनस साइन जो है इसके बीच में है, तो इसकी जो वैल्यूज बीच में इंटीजर्स के -2, -1, 0, 1 एंड इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला जो आपके सिलेबस में है वो है कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चय को कुछ प्रकार आप पढ़ेंगे, जिसमें पहला है रिक्त समुच्चय और दूसरा है परिमित एवं अपरिमित समुच्चय, तीसरा है समान समुच्चय, चौथा है उप समुच्चय। इसके अलावा एक और इसमें कंटेंट है आपके इस एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है उसमें है अंतरा। ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखो, सेट के बारे में आपने पढ़ लिया है और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से सेट फिल्टर फॉर्म को हम क्लस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये भी हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन अभी देखे थे। अब देखते हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट भी इसको कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, उस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और कोई भी ऐसी असंभव घटना अगर होती है उसको अगर आपने समुच्चय के रूप में लिखना है तो वो हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और इसको जो डिनोट करने का तरीका है इसको फाई लिखते हैं। ध्यान रहे फाई में कोष्टक नहीं आएगा, या कोष्टक आप लिखेंगे तो खाली मजला कोष्टक यहाँ पर लिखेंगे, उसके अंदर कुछ भी अवयव नहीं लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट इसके अंतर्गत नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा कि समुच्चय ए बराबर किसी विद्यालय, पूरा लिख देते हैं ताकि आपकी समझ में पूरा आ जाए, किसी विद्यालय के कक्षा 11th और 12th का छात्र, ये कोई समुच्चय है हमारा। समुच्चय ए जो है किसी विद्यालय के कक्षा 11 और 12 का छात्र। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी जो छात्र होगा वो 2 कक्षाओं में एक साथ नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समुच्चय हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 5, या a बराबर 5 ऐसे लिखेंगे, या a बराबर हम इसको मजले पुस्तक को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक समुच्चय है जो कि असंभव है, इसलिए ये हमारा समुच्चय हो जाएगा रिक्त समुच्चय। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे हमने कहा 3 से बड़ी, a बराबर हमने कहा 3 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, 3 से बड़ी
और 4 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3, ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो 3 से बड़ी होती है और 4 से छोटी होती है, क्योंकि 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राकृतिक संख्या है वो 4 है। तो यहाँ पर भी a बराबर 5, या हम इसको मंझला पुस्तक ऐसे लिखते हैं। तो ये भी हमारा कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय आपकी समझ में आ गया होगा। आगे इन समुच्चय का जो यूज है वो हमारे 2 चैप्टर में सबसे ज्यादा है, एक तो रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, और लास्ट चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा परिमित और अपरिमित, ये भी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, परिमित का मतलब फाइनाइट अंग्रेजी में, इसका मतलब हुआ कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है कहेंगे, या उनकी गिनती की जा सकती है। तो ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहेंगे। और जिसमें समुच्चय के अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं तो उसको हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। जैसे आपने अभी तक जितने भी सेट्स के बारे में बात की, जैसे a बराबर 1 2 3 4, तो ये हमारा एक परिमित समुच्चय है। इसी तरह से b बराबर हमने कहा a b c d e f, तो ये भी हमारा कैसा समुच्चय है, परिमित है। इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट इसमें परिमित हो गया, फाइनाइट हो गया। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट है, तो ये भी हमारा परिमित समुच्चय। अगर हम c बराबर कहें समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, हमने कहा कि हमारे पास एक सेट है, सीज है, जिसमें जो कि समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो c बराबर आप लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो 1, 2, 3, डैश 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 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो ये वाला जो सेट है ये हमारा हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है नी। तो रिक्त समुच्चय हो गया, परिमित हो गया, अपरिमित हो गया। इसी तरह से समस्त डी बराबर माना आपका रियल नंबर से है, वास्तविक संख्याएं। डी बराबर हमारा रियल नंबर से का सेट है, तो ये भी हमारा सेट जो होगा ये भी हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। फिर आगे देखते हैं हम, अगला जो है वो है आपका समान समुच्चय। समान समुच्चय की बात हम तब करेंगे जब 2 सेट्स की बात यहाँ पर कम से कम होगी, क्योंकि एक ही सेट होगा तो उसमें समान कहाँ से होगा, है ना। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है इसको आप लिख सकते हैं, यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव हो तो A और B समान समुच्चय होते हैं। यदि A का प्रत्येक एलिमेंट B में है, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है, और एक चीज और लिख देते हैं, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में है, समुच्चय B में है, और B का प्रत्येक अवयव A में है, तो A और B समान
समुच्चय होते हैं। यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है तो ए और बी को हम समान समुच्चय कह सकते हैं। सिंपल है। जैसे यदि ए बराबर आपको दिया है 1 2 3 4 ये दिया है और बी बराबर दिया है 3 1 4 2 इस प्रकार का दिया है। तो आप देखेंगे हमने थोड़ा सा इसकी सीक्वेंस में चेंज कर दिया है। जैसे 1 2 3 4 था तो 3 पहले ले लिया है, उसके बाद 1 आ गया है, 4 आ गया, ठीक है। ये है तो 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है। तो यहाँ पर इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से यदि ए बराबर ए बी सी डी है और बी बराबर बी बराबर है सी डी ए बी ई है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी इसमें भी है और ए बी सी डी इसमें भी, परंतु बी में ई भी है, एक एलिमेंट और बढ़ गया। तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी, तो इसको हम कहेंगे ए बी के बराबर नहीं है। इसको हम ऐसा इक्वल का साइन करके अगर तिरछा काट देते हैं तो इसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। इस कंडीशन में जो पहली कंडीशन है, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है परंतु बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। ये देखिए, यदि a इज इक्वल टू ए बी सी है और b इज इक्वल टू ए बी सी डी है, तो यहां पर आप देख रहे हैं a और b इक्वल तो नहीं है, बट a का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो b में है। तो यदि a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में होता है तो a को b का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय को अंग्रेजी में हम लिखते हैं, कहते हैं इसको सबसेट, ठीक है नी। तो सबसेट का जो साइन है वो इस तरह का है, ठीक है नी। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू ए बी सी है, b इज इक्वल टू ए बी सी डी है, इम्प्लाइज a इज ए सबसेट ऑफ b। इसको क्या पढ़ते हैं, a is a subset of B। आप इसको अंग्रेजी में याद रखेंगे तो और आपको समझने में आसानी होगी और एक रिदम भी आपका बनेगा। तो A उप समुच्चय B कहने में थोड़ा दिक्कत जैसी होती है, तो A सबसेट B, ऐसा हम इसको पढ़ेंगे। A इज ए सबसेट ऑफ B। क्यों है, क्योंकि A का प्रत्येक एलिमेंट B में है। बट यहाँ पर एक चीज और आप देखिए, B is not subset A। B A का उप समुच्चय नहीं है। B is not subset of set A। क्यों नहीं है, क्योंकि B का प्रत्येक, आप डेफिनेशन आपको क्लियरली समझ में आ जाए, B का यदि प्रत्येक एलिमेंट A में होता तब हम कहते B इज ए सबसेट ऑफ A। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि B का प्रत्येक एलिमेंट जो है A में नहीं है। 3 तो हैं परंतु D इसमें है पर A में नहीं है, तो B इज नॉट सबसेट A, ठीक है नी। तो इसको भी आप समझ लीजिए ये सबसेट है। अगर इसमें हम क्रॉस कर देते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम नॉट सबसेट। ये जो साइन है इनको भी आप ध्यान से देखिए। हमने जो भी हमारा अगला लेक्चर आ रहे हैं, पहले हमने सच दैट बताया था, फिर आपको बिलोंग्स बताया था, उसके बाद डज नॉट बिलोंग्स हमने पढ़ाया, इसके बाद हम आए सबसेट पर और आए नॉट सबसेट पर। इसके अलावा ये लेस देन और ये ग्रेटर देन, ये लेस इक्वल और ये ग्रेटर इक्वल, ठीक है। बिलोंग्स, नॉट, डज नॉट बिलोंग्स, सबसेट, नॉट सबसेट, लेस इक्वल, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल एंड ए ग्रेटर इक्वल, और इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी, और एक और हमने पढ़ा था फाई को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय। तो ये तो हुई हमारी
चार जो समुच्चय रिक्त, परिमित, अपरिमित, समान और उपसमुच्चय यानी कि सबसे। अब आगे देखते हैं बच्चों, हम डिस्कशन करते हैं अंतराल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जो चैप्टर है असमी का इनइक्वालिटी, उसमें बहुत यूजफुल ये होने वाला है और रिलेशन एंड फंक्शन में भी इसका यूज होगा। अब अंतराल क्या होता है? इंटरवल, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरवल, यानी कि जिसको हम कहते हैं अंतराल, ठीक है नी। ये जो इंटरवल है ये हमारा तीन तरह का होता है। एक तो होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल जिसको हम कहते हैं बंद, या सीधे सीधे बंद अंतराल, ठीक है। दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ध्यान से इस चैप्टर को, ये टॉपिक को समझिए। ओपन इंटरवल, ठीक है नी, जिसको हम ओपन मीन से खुला, जिसको हम या खुला अंतराल, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, विवृत श्रृंखला, संवृत श्रृंखला, है ना। तो ये विवृत होता ओपन, ये संवृत होता, और शब्द भी है इसके, संवृत भी है, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको विवृत कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तीसरा होता है इसमें हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल, जिसको हम कहते हैं अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल। ये तो हुई इसकी जो हमने शब्दावली है इसकी। क्लोज्ड इंटरवल हो गया, एक ओपन हो गया और एक आपका हाफ। अब देखो इसको मैथमेटिक्स में कैसे समझते हैं। क्लोज्ड इंटरवल फिर हम नंबर लाइन का यहाँ पे यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे नंबर लाइन का इंटरवल पॉइंट में, ठीक है नी। ध्यान से देखिए, ये हमारा बीच में हम हमेशा 0 लेते हैं, इधर साइड हम पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं और इधर लेफ्ट साइड में हम हमेशा माइनस नंबर ले लेते हैं। इस तरह से आगे भी, इसका मतलब आगे जो है हमारा 0 से राइट साइड में ये प्लस इनफाइनाइट तक है और 0 से लेफ्ट साइड में ये माइनस इनफाइनाइट तक है। ध्यान से देखिए, अब जो बंद अंतराल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब क्या है कि इसको दो ऐसी संख्याएं, दो संख्याओं के बीच की समस्त संख्याएं जिसमें वो दो संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। अब इसको x के रूप में आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। जैसे हमने लिखा, फर्स्ट जो हमने लिखा a लेस इक्वल x लेस इक्वल b। ध्यान से देखिए, अगर हम समझेंगे a लेस इक्वल b का मतलब है कि a x से छोटा है, a x से छोटा है तो इसका मतलब x a से तो बड़ा है, ठीक है नहीं। x a से बड़ा है, उल्टा समझेंगे, x a से बड़ा है और b से छोटा है। x लेस इक्वल b, इसका मतलब है x संख्या b से छोटा, क्योंकि इक्वल भी लिखा है या बराबर है। प्रैक्टिस कीजिएंगी। x लेस इक्वल b का मतलब है x संख्या b से छोटा है या उसके बराबर है। अब दूसरा जो हमारा यहाँ पर है वो है a लेस इक्वल x, a का मान x से कम है। इसको हम दूसरी तरीके से, जैसे 2 जो है 5 से क्या है, छोटा है, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 का मान 2 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है। तो इसी तरह से a लेस इक्वल x का मतलब है कि x इज ग्रेटर इक्वल a, यानी कि आपके पास दो चीजें आ गई, x ग्रेटर इक्वल a है और x लेस इक्वल b है। यानी कि x का मान a से बड़ा है
और b से छोटा है। जब x का मान a से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा या b के बराबर होता है, तो इस प्रकार से a और b के बीच की, इसको हम ऐसे कहेंगे x का मान क्या है, a और b के बीच, a और जैसे -2 और 2 है तो -2 से बड़ा 2 से छोटा, ठीक है नहीं, a और b के बीच की समस्त संख्याएं जिसमें a और b भी सम्मिलित है, जिसमें a और b भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार का जो अंतराल होगा उसको हम कहते हैं बंद अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लिखते हैं a, b, ये जो हमारा बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसको आप याद कर लीजिए, जहां पर भी अंतराल में, जहां पर भी इंटरवल में a, b को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा रहेगा, इसका मतलब होगा कि a लेस इक्वल x लेस इक्वल b, यानी कि x का मान a या a से बड़ा, b या b से छोटा है। तो ये हमारा हो जाएगा कैसा, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, याद करने के लिए आप सीधे सीधे ऐसे रख सकते हैं। इसी तरह से जैसे इसके एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा 5, 10, हमने लिखा 5,10, इसको हमने बड़े कोष्टक के अंतर्गत बंद कर दिया है, ठीक है नी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 लेस इक्वल x लेस इक्वल 10, यानी कि x की जो वैल्यूज हैं वो 5 या 5 से बड़ी हैं और 10 या 10 से छोटी हैं। तो इसको आप लिखेंगे 5 लेस इक्वल x लेस इक्वल 10, ठीक है नी। अगर एक कंडीशन और दे दी है, 5 से बड़ी, 5 या 5 से बड़ी, 10 या 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या दे दी, शब्द आ गया प्राकृतिक संख्या, तो इसके अंतर्गत इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 भी होगी क्योंकि इक्वल है, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से हमारे एक सेट बन जाएगा, फाइनाइट सेट बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9 और 10। समझ में आया। इस तरह से और हम एग्जांपल कुछ देखते हैं। जैसे आपको दे दिया x बराबर हमारा है -3 to 0, क्लोज इंटरवल, ये दे रखा है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, पहले तो हम इसको लिखना सीखेंगे। इसको हम ऐसा लिखेंगे -3 पहला नंबर जो है, लेस इक्वल x लेस इक्वल 0, यानी कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है, -3 या -3 से बड़ी है, 0 या 0 से छोटी है, खाली है कह रहा हूं। अगर इसमें प्राकृतिक संख्या आएगा तो -3 से बड़ी और 0 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है। तो इसका मतलब ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, 5, यानी कि रिक्त हो जाएगा। अगर इसमें आ गया कि ये रियल नंबर्स हैं, -3 या 3 से बड़ी और 0 या 0 से छोटी रियल नंबर से अगर आएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आएंगे, इनफाइनाइट। इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर -3 लेस इक्वल x लेस इक्वल 0 है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, r कहेंगे इसको, r मीन्स रियल नंबर्स है। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू -3, 0 क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब आपका -3 लेस इक्वल x लेस इक्वल 0 होगा। x बिलोंग्स टू r है,
तो इसमें कितने नंबर्स होंगे? इसमें इनफाइनाइट नंबर्स आपके होंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्लोज इंटरवल है। अब इसमें एक चीज और है, अगर -3 0 को हमने नंबर लाइन में डिनोट करना है तो -3 पे आप पूरा जो काला एक गोला करेंगे और 0 पर भी पूरा काला गोला करेंगे। तो इसका मतलब ये काला गोला है, ये भी है। तो -3 से 0 के बीच में समस्त हमारी वास्तविक संख्या है। इसके बाद आगे आते हैं हम ओपन इंटरवल, जिसको हम कहते हैं खुला अंतराल। अब खुला अंतराल क्या होता है, इसको इरेज कर देते हैं। खुला अंतराल में बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका जो है x इज इक्वल टू छोटे ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट का बहुत यूज है। अगर इस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब हमारा कैसा है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है नी। इसको हम लिखने का तरीका है a लेस देन x इक्वल नहीं आएगा लेस देन b, यानी कि a और b के समस्त संख्याएं, खाली संख्याएं कह रहा हूं मैं, न वास्तविक कह रहा हूं न प्राकृतिक कह रहा हूं, सिर्फ आपको समझना है। a और b के बीच की समस्त संख्याएं, या रियल नंबर से कह लीजिए, चलो a और b के बीच की समस्त वास्तविक संख्याएं जिसमें a और b सम्मिलित नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं कैसा अंतराल, इसके बीच की संख्या। ये ए बी को इस प्रकार, ए बी अगर है तो इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखते हैं, जैसे 1 to 5 ऐसे लिखा है, x इज इक्वल टू, तो x बिलोंग्स टू माना नेचुरल नंबर है कैपिटल N, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। 1 नहीं होगी क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 से बड़ी 2, 3 एंड 4। अगर नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो x का मान 2, 3 और 4 प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे। अगर रियल नंबर्स की बात करेंगे तो x की वैल्यू जो होगी हमारी रियल नंबर होगी, बट यहाँ पर कंडीशन है वेयर 1 लेस देन x लेस देन 5। ठीक है ना। x रियल नंबर है, बट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ा और 5 से छोटी वास्तविक संख्या। अगर इसको आपने नंबर लाइन में डिनोट करना है ओपन इंटरवल को, तो इसको करने नंबर लाइन में डिनोट करने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है ना। 1 से 5 है तो 1 पे हम एक गोला खींचेंगे और 5 पर भी हॉलो सर्किल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, हॉलो सर्किल, यानी कि खुला जो एक सर्किल है। ठीक है ना। तो ये अगर बीच में आपको कुछ स्थान दिखाई देता है यानी खुला है, तो इसका मतलब इसमें 1 भी इंक्लूड नहीं है, 5 भी इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के नंबर से आप देखेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। अगर एक बंद है एक खुला है तो इसको हम कहते हैं हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल वैसी है जैसे a लेस इक्वल x लेस देन b, या a लेस देन x लेस इक्वल b। तो ये दो जो हमारे लिखने के तरीके हैं, a लेस इक्वल x लेस देन b, a लेस देन x लेस इक्वल b, ये हमारे हैं हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल। इसमें a शामिल होगा बट b नहीं होगा। इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो पहले वाले को हम ऐसा लिखेंगे, a पर तो बड़ा कोष्ठक आएगा बट b पे हमारा छोटा कोष्ठक आएगा। अगर हम इसको डिनोट करें तो a पर हमारा छोटा कोष्ठक आएगा, b पर हमारा बड़ा कोष्ठक आएगा। तो इस तरह से हम हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट करते हैं। सेम तरीका यहाँ भी है। अगर माना सपोज ये नंबर लाइन है, ये a है, ये हमारा b है। अगर क्लोज्ड a ओपन b को डिनोट करेंगे तो a पर हमारा पूरा काला गोला आ जाएगा, b पर हमारा हॉलो आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा दूसरा वाला है तो ये a है, ये b है, b पर पूरा काला गोला आ जाएगा, a पर हमारा हॉलो आ जाएगा। तो ये इसको डिनोट कर रहा है और ये इसको डिनोट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अंतराल देखते हैं कि क्लोज्ड क्या है, ओपन क्या है। और कुल मिला के जो आपका याद करने का तरीका है बच्चों,
वो बहुत सिंपल है, ये तो आपने समझ लिया है। तो सिंपल वे में अगर हम इसको समझना चाहें तो सबसे पहले आप ऐसा लिखिए, एक्स ए लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल बी, या इसको हम ए बी, ये हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ए बी ये हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसी तरह से ए लेस इक्वल एक्स लेस देन बी, ए क्लोज्ड हो जाएगा, बी ओपन हो जाएगा, या ए लेस देन एक्स लेस इक्वल बी, ए ओपन हो जाएगा, बी क्लोज्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप ये 4 इंटरवल पढ़ते हैं। ये हमारा ओपन ए और बी में शामिल है एक्स की वैल्यूज में। इसमें एक्स की जो वैल्यूज आएंगी उसमें ए और बी शामिल नहीं है। इसमें एक्स की जो वैल्यूज आएंगे ए शामिल है, बी शामिल नहीं है। इसमें एक्स की वैल्यूज में बी शामिल है बट ए शामिल नहीं है। तो इसको हम कहते हैं हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड अंतर। तो इस तरह से ये जो आपका क्लास 11 का टॉपिक था, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको अगर हम देखें एक्सरसाइज में, तो पहला क्वेश्चन जैसे है रिक्त, इसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। जैसे 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, तो ऐसे आपको ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स को रीड कर देते हैं। ऐसे हमको प्राकृतिक संख्याएं बतानी हैं जो 2 से भाज्य है, ठीक है नहीं। और बताना है कि इनमें से जो पहला क्वेश्चन है कौन कौन से हमारे रिक्त समुच्चय हैं। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारा क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। इससे ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से विभाजित होता है। विभाजित का मतलब पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से 1 जो होगा 0.5 बार वो हो जाएगा, पूरी बार हमारा डिवाइड करना चाहिए। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा फर्स्ट में। अगला है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर्स, इसमें अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसमें किसी भी स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्या है हमारा स्वयं और एक के अतिरिक्त। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से हमारी ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पर इस सेट को अगर हम डिनोट करते हैं तो सम 2 है, तो सम अभाज्य, सम भी है और अभाज्य भी है, 2 है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट है, ये हमने पहले भी आपको बताया, एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7, यानी कि ऐसी संख्या जो 5 से छोटी है। नंबर लाइन देखिए 5 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 से बड़ी और 5 से छोटी, सॉरी, x इज लेस देन 5 से छोटी और साथ ही साथ 7 से बड़ी। ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 5 से तो छोटी है और साथ ही साथ 7 से बड़ी है। वही वाली बात होगी जैसे कोई बच्चा 11th में भी है और 12th में भी, ऐसा नहीं हो सकता है। 5 से छोटी और साथ ही साथ 7 से बड़ी, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे इसका। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी परिमित है, कौन सी अपरिमित है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होंगे सेट में वो उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो परिमित हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अगर हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा इनफाइनाइट। जैसे वर्ष के महीने हैं
तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं। तो ये अपना फाइनाइट हो गया। 1 2 3 लिखा है, a इज इक्वल टू हमारा लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 3 डॉट है, इसका मतलब ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है नहीं। तो ये हमारा समुच्चय हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इसी तरह से 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक, पूर्णांक मतलब आप जानते हैं, तो 100 से धन पूर्णांक बड़े जो हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये भी हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों आप आगे के क्वेश्चन इसके होमवर्क में करेंगे, और आगे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और हम इसका इंटरवल का बता देते हैं। जो हमने उप समुच्चय बताया था, पहला क्वेश्चन है 1.3 का, पहला है एक्सरसाइज नंबर है ये, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 2 3 4, ये एक सेट है, इसमें हमने यहाँ पर कुछ भरना है, सबसेट है या नॉट सबसेट है, 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है, जहाँ पर भी मजले कोष्ठक के अंदर एलिमेंट लिखे होंगे तो आप समझ जाइए कि वो एक सेट है। तो 2 3 4 क्या यहाँ पर सबसेट का चिन्ह आएगा या नॉट सबसेट आएगा, तो ये उप समुच्चय हमने बता रखा है। यदि किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में है तो सबसेट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा A इज ए सबसेट ऑफ सेट 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से आपका ABC दिया है, सेकंड इसका दिया है ABC, ये सेट है, इसमें बीच में हमको भरना है, और दूसरा सेट हमको दिया है BCD ऐसे दिया है। तो A यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो सीधे सीधे हो जाएगा A इज नॉट, B है, यहाँ भी है, C है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट A का B में होना चाहिए। अब इसके नाम आप लिख सकते हैं, जो भी हम सेट लिखेंगे उसको अंग्रेजी के बड़े जो लेटर अक्षर हैं ABCD, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप एक्सरसाइज 1.3 तक के जो क्वेश्चन हैं उनका अभ्यास कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप खूब मेहनत कीजिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।